बाहर निकलने की पहली तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर को अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जारी किया, जिसमें रोवर धीरे धीरे लैंडर के अंदर से गैस के सहारे बाहर निकलता दिखाई देता। इसरो ने यह भी जानकारी दी कि लैंडर से बाहर निकलने के बाद रोवर न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि वो सामान्य तरीके से काम भी कर रहा है। मतलब रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरकर रिसर्च करने में भी जुट गया और इसी वजह से वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही रोवर से चांद की सतह से जुड़ी जानकारियां भी इसरो तक पहुंचने लगेंगी। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च कर दिया गया था। इसके 41 दिन बाद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रच दिया। क्योंकि अंतरिक्ष में इस कारनामे को अंजाम देकर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। चंद्रमा पर लैंडर विक्रम की लैंडिंग के बाद उसके अंदर से रोवर प्रज्ञान की बाहर निकलने की पहली तस्वीर भी सामने आई, जिसे इसरो की तरफ से जारी किया गया। जो तस्वीर सामने आई उसमें रोवर रैंप के जरिए लैंडर से बाहर निकलता नजर आया। इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक लैंडर से निकलने के बाद रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर अपने सोलर पैनल खोलकर घूम रहा है। चहलकदमी के दौरान रोवर की रफ्तार 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए हैं और उसका वजन 26 किलो है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर एक दिन बिताने के बाद काम करना बंद कर देंगे। चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। एक रोज पहले लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा, जिसके बाद से रोवर चांद की सतह पर उतरकर पानी और दूसरी चीजों की खोज में जुट गया। इसरो के मुताबिक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर एक दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों तक रहेंगे। इसके बाद दोनों काम करना बंद कर देंगे। मतलब रोवर और लैंडर से इसरो को 14 दिनों तक ही जानकारी मिलेगी, क्योंकि 14 दिन के बाद चांद पर रात हो जाएगी और सूरज की रोशनी के बिना लैंडर और रोवर काम करना बंद कर देंगे। लेकिन निष्क्रिय होने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव से वापस धरती पर नहीं आएंगे। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया। अगर दोनों 14 दिन के बाद भी सही सलामत काम करते रहे तो ये भारत के मून मिशन के लिए बड़ी कामयाबी होगी। उधर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। भारत की इस उपलब्धि की विदेशी मीडिया ने भी जमकर तारीफ की। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट के साथ ब्रिटेन और फ्रांस की मीडिया ने भी इस मिशन की सराहना की। यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। इस मिशन से इसरो ने यह साबित कर दिया कि भारत के पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। मून मिशन की सफलता के बाद दुनिया भर के अखबारों में इसरो की इस ऐतिहासिक उपलब्धि का बखान किया गया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट के साथ ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन समेत फ्रांस के अखबार भारत की इस कामयाबी की तारीफ करते नहीं थक रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत चांद पर पहुंच गया, जबकि बीबीसी ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। इसी तरह ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने भी भारत की तारीफों के पुल बांधे। फ्रांस के मीडिया ने भी भारत की इस उपलब्धि की जमकर तारीफ की। इस बीच भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर दुनिया के कई देशों ने भारत को बधाई दी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचकर इतिहास रचने पर उन देशों ने भारत की जमकर तारीफ की, जिनमें अमेरिका और रूस जैसे देश भी शामिल हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने पर भारत को बधाई दी। उन्होंने इसे विज्ञान के क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची छलांग बताया। रूस के बाद अमेरिका ने भी भारत और खासकर भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की पीठ थपथपाई। और अमेरिका ने उम्मीद जताई कि भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर ब्रह्मांड के कई रहस्यों से पर्दा उठा सकती हैं। इजराइल ने भी भारत की जमकर तारीफ की। उसने बधाई संदेश में ये लिखा कि चांद पहले कभी भी इतना सुंदर नहीं दिखा जितना भारत के वहां पहुंचने पर दिख रहा है। इसी तरह सर्च इंजन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ने भी दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचने के भारत के मिशन को ऐतिहासिक